गांव के एक छोर पर बंसी नाम का एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ा सा ही जमीन थी और बस दो जानवर, एक गाय जिसका नाम गौरी था और एक बकरी जिसका नाम चंचल। गौरी बूढ़ी थी लेकिन बहुत शांत और समझदार। चंचल नाम की बकरी छोटी थी, चंचल और फुर्तीली। दोनों एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी थीं, लेकिन फिर भी उनमें गहरी दोस्ती थी। जब गौरी पेड़ के नीचे बैठती तो चंचल उसके पास आकर उसके गले से सिर सटाकर सुस्ताने लगती। दोनों घंटों तक बिना बोले एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेती। संकट की शुरुआत। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। बंसी की फसलें सूख गईं, कुएं का पानी भी कम हो गया और चारे का संकट खड़ा हो गया। बंसी बहुत चिंतित रहने लगा, क्योंकि गौरी और चंचल को खिलाने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। एक रात बंसी की पत्नी ने कहा, सुना है शहर में बकरी अच्छे दाम में बिकती है, क्यों ना चंचल को बेच दें, एक वक्त की रोटी तो आएगी। बंसी ने भारी मन से हामी भरी। अगले दिन उसने चंचल को रस्सी में बांधा और हाट की ओर निकल पड़ा। गौरी दूर से देखती रही, उसकी आंखों में नमी थी। चंचल खुद कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन जैसे ही बंसी ने उसे गाड़ी में चढ़ाया, वह चीखने लगी। गौरी भी पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन उसकी बूढ़ी टांगें कहां साथ दे पाती। दोस्ती का बलिदान। अचानक रास्ते में चंचल ने जोर से छलांग लगाई और रस्सी तोड़कर भाग गई। वह सीधे गौरी के पास लौट आई। बंसी परेशान होकर पीछे पीछे आया, लेकिन जैसे ही वह गौरी के पास पहुंचा, चंचल गौरी के सामने खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, मुझे मत ले जाओ, मैं यहीं ठीक हूं। बंसी का मन पिघल गया। वो जानता था कि ये जानवर सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये उसका परिवार है। लेकिन भूख से बेहाल बच्चों की चीख उसे चैन नहीं लेने देती थी। उसी रात गौरी ने एक निर्णय लिया। सुबह जब बंसी उठा तो उसने देखा कि गौरी चुपचाप खड़ी है और उसका दूध चंचल के सामने बर्तन में रखा है, ताकि बकरी का दूध बचाया जा सके और बच्चे भी भूखे न रहें। गौरी ने अपना सारा दूध देना शुरू कर दिया और खुद कम खाना शुरू कर दिया, ताकि चंचल को कुछ मिल सके। धीरे धीरे उसकी सेहत गिरने लगी। गांव की मदद। गांव वालों को जब इस दोस्ती और बलिदान की खबर लगी तो सब हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई। उन्होंने तय किया कि गांव के पास जो भी थोड़ा बहुत चारा है, उसे बंसी के जानवरों में भी बांटा जाएगा। एक बुजुर्ग किसान बोला, गाय और बकरी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम क्या इतने स्वार्थी हो गए हैं कि इनके लिए एक मुट्ठी चारा नहीं दे सकते? इसके बाद गांव में चारा संवेदनशीलता अभियान शुरू हुआ। हर घर से थोड़ा थोड़ा चारा एक जगह जमा किया गया। बंसी और उसके जानवरों को अब अकेले नहीं रहना पड़ा। अंतिम मोड़। मौसम ने करवट ली। मानसून आया और खेतों में हरियाली लौट आई। बंसी की फसल भी लहलहा उठी। अब उसके पास पर्याप्त अनाज और चारा था। लेकिन एक सुबह गौरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बंसी दौड़ता हुआ आया। चंचल उसके पास बैठी रही। गौरी की आंखों में संतोष था, जैसे वह जानती थी कि अब सब ठीक हो गया है। गौरी ने चंचल की ओर देखा, जैसे कह रही हो, अब तू अकेली नहीं है, बंसी और गांव तेरे साथ हैं। गौरी ने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए सो गई।